आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स पर। मैट्रिक्स बीजगणित, मैट्रिक्स अलजेब्रा। संख्याओं के आयताकार विन्यास जिसे पंक्ति व स्तंभों के रूप में दिखाया जा सके उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, या इसका अनुवाद आव्यूह के रूप में भी किया जाता है। मैट्रिक्स को आव्यूह भी कहते हैं। किसी मैट्रिक्स में तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। कुछ संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, पैरामीटर्स जिन्हें हम प्राचल के नाम से जानते हैं, और तीसरा होता है चर, वेरिएबल। तो एक मैट्रिक्स को संख्याओं, प्राचलों अथवा चरों के आयताकार क्रम, रेक्टेंगुलर अरे के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। मैट्रिक्स के दर्शाने के लिए जो हम चिन्ह काम में लेते हैं वो बड़ा ब्रैकेट इस तरह से, या दो खड़ी रेखाएं, बीच में एलिमेंट्स और फिर दो खड़ी रेखाएं, इस तरह से दिखाया जाता है। ब्रैकेट के अंदर की संख्याएं मैट्रिक्स के अवयव, यहाँ जो आएंगी, जो नंबर्स आएंगे, संख्याएं आएंगी, उन्हें मैट्रिक्स के अवयव या एलिमेंट्स कहते हैं। मैट्रिक्स का आयाम, डायमेंशन, उसकी पंक्तियों और स्तंभों के आधार पर तय होता है। जैसे यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियां हैं व n स्तंभ हों तो उस मैट्रिक्स का आयाम m इंटू n होगा। एक उदाहरण से हम इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि मान लीजिए A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है जिसमें 5 7 2 5 7 2 पहली पंक्ति के अवयव और दूसरी पंक्ति का अवयव 1 0 1। तो यहाँ कुल दो पंक्तियां हैं, ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। और स्तंभ कितने हैं? 3 स्तंभ है। देखिए 5 1 7 0 2 1, तो 3 स्तंभ हुए। तो मैट्रिक्स की पंक्ति सबसे पहले, दो पंक्तियां इंटू स्तंभ, उनकी जो संख्या है वो 3, तो 2 इंटू 3। तो इस मैट्रिक्स का आयाम हुआ 2 इंटू 3। इसी तरह से दूसरा एक उदाहरण लें हम कि यदि एक मैट्रिक्स हो 5 7 2 1 0 1 कॉलम्स के रूप में, और रोज की बात करें, पंक्ति के रूप में हम बात करें, तो 5 1 जो इसके अवयव, 7 0 2 1। ठीक है। अब देखिए तीन पंक्तियां, पंक्तियों की संख्या 3, 1 2 और 3, तो 3 लिख दिया। और स्तंभों की संख्या कितनी है? 2, एक स्तंभ ये और एक स्तंभ ये, तो 2, 3 इंटू 2। तो ये इस मैट्रिक्स का आयाम 3 इंटू 2 हुआ। ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का आयाम को समझना बहुत आसान है। सबसे पहले पंक्तियां की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, इस रूप में उसका आयाम को दर्शाया जाता है। अब कुछ मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में बात करें हम, तो देखिए एक होता है वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, यानी पंक्तियां और स्तंभ बराबर बराबर हों, तो उस मैट्रिक्स को हम वर्ग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इस बात तो वर्ग मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर बराबर होंगी। जैसे एक उदाहरण लें हम कि 4, एक मैट्रिक्स है जिसके अवयव 4 1 और 2 7 ये हैं। अब इस मैट्रिक्स में देखिए पंक्तियां कितनी हैं, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। ठीक है। इसी तरह से स्तंभ, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, तो पंक्ति 2 स्तंभ 2, 2 इंटू 2 है। तो m नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या, और स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये दोनों बराबर हैं। इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसे हम वर्ग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं।
अब ये तो 2x2 का एग्जाम्पल लिया है। हमने अगला उदाहरण 3x3 डायमेंशन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें 3 पंक्ति और 3 कॉलम है। अगर 4 पंक्ति और 4 कॉलम हो या 5 पंक्ति और 5 कॉलम हो तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। सीधा सा है वर्ग मैट्रिक्स को समझने का लिए कि यदि पंक्ति और स्तंभों की संख्याएं दोनों बराबर बराबर हों तो उस मैट्रिक्स को वर्ग मैट्रिक्स के नाम से हम जानते हैं। दूसरा सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिटेल में तो थोड़ा सा आगे जाके और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे जब हम ट्रांसपोज यानी परिवर्तित मैट्रिक्स के बारे में जानकारी ले लेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करें, यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों व स्तंभों में परस्पर फेरबदल कर दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो पुराने मैट्रिक्स के बराबर ही हो, उस मैट्रिक्स को हम सममित मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों व स्तंभों को आपस में बदल दें और बदल देने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है वह मैट्रिक्स पुराने मैट्रिक्स के बराबर ही हो, तो इस प्रकार का मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम अगर इसी बात को, ये 3 लाइन जो हमने लिखी हैं ऊपर, इसको हम गणितीय रूप में कहें तो ट्रांसपोज ए का परिवर्तित मैट्रिक्स बराबर ए मूल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी मूल मैट्रिक्स के बराबर ही निकले यदि हम उसका ट्रांसपोज कर दें तो भी, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। अभी ट्रांसपोज क्या होता है इसके बारे में अभी थोड़ी सी आगे जब चलेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ मैंने लिखा है एटी पंक्तियों को स्तंभों, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। जब ए का परिवर्तित ट्रांसपोज ए के बराबर हो, मूल मैट्रिक्स के बराबर हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ वर्ग मैट्रिक्स का एक विशेष रूप ये होता है, कैसे कि जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे इक्वल टू ए जे आई बराबर मान लीजिए 1 है और जे बराबर 2 है, 1 2, तो इसमें जो होगा सममित मैट्रिक्स में ए 2 1 के बराबर होना चाहिए। आई इक्वल टू 1 टू एन, जे इक्वल टू 1 टू एम, तो उसी स्थिति में ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो, तो ये सममित मैट्रिक्स की हम बात कर रहे होते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये एक हमने मैट्रिक्स लिया है जिसमें पहली रो 1 2 और -4 है, पहली रो के एलिमेंट, दूसरी रो के जो अवयव हैं, दूसरी पंक्ति के अवयव 2 0 -7 और तीसरी पंक्ति के -4 -7 और -6 है, -6 नहीं है, +6 है ये। ठीक है, ये अवयव हैं मैट्रिक्स के। तो देखिए मैट्रिक्स में मैंने एक ये लाइन दिखाई हुई है, बिल्कुल इसके 1 0 और 6 को क्रॉस करती हुई। ये जो अवयव हैं 1 1, ये जो A11 कहते हैं इसे हम, यानी प्रथम पंक्ति और प्रथम कॉलम, द्वितीय पंक्ति और द्वितीय कॉलम, तृतीय पंक्ति और तृतीय कॉलम का जो अवयव है, इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नाम से भी इन्हें जानते हैं। विकर्ण के रूप में समझ लीजिए आप, अगर कोई दिक्कत हो तो। इसके बाद देखिए आप नज़र डालिए, ये इससे ऊपर का हिस्सा ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का है, जिसमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में 2 -4 और -7 ये एलिमेंट्स हैं। ये चूंकि मैट्रिक्स 3x3 डायमेंशन का है। और ये देखिए ये नीचे वाले जो हैं प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जो हैं
ये 2 -4 -7 जो एलिमेंट हैं ये मिरर रिफ्लेक्शन कहलाते हैं, क्योंकि ये ठीक इन एलिमेंट्स के ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के बिल्कुल काउंटर पार्ट हैं, एक तरह से प्रतिरूप है, उसी तरीके के हैं। और थोड़ा सा इसको हम कहें, देखिए ये A11 अगर मैट्रिक्स में हम लिखे एलिमेंट्स लिखे A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33, इस तरह से अगर एलिमेंट्स को दिखाएं तो इसको पहली पंक्ति ये जो है A12 का मतलब है, देखिए R इंटू C, R मतलब रो, C मतलब कॉलम, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। पहली पंक्ति कौन सी है, ये वाली, और दूसरा कॉलम कौन सा, ये वाला। इसका जो एलिमेंट है ये 2, ये बराबर होगा किसके, दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम के एलिमेंट के। दूसरी पंक्ति ये रही और इसका पहला कॉलम का एलिमेंट ये रहा, इसको A21 कहते हैं, ये बराबर हैं। A13 पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, इसके अवयव भी बराबर हैं, -4 के बराबर है। इसी तरह से दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति ये रही, ये वाली, और इसका तीसरा कॉलम कौन सा है, ये रहा, ये कॉलम, ये जहाँ एक दूसरे, देखिए ये दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम का जो एलिमेंट है -7, ये तीसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति रही, और इसका कौन सा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, ये दूसरा कॉलम का -7, ये बराबर है। तो ये एक मैट्रिक्स के बारे में हमने बात की। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज मतलब कॉलम, रो को तो कॉलम बना दे और कॉलम को रो बना दे, पंक्ति को स्तंभ में बदल दे और स्तंभ को पंक्ति में बदल दे। तो पंक्ति, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना देते हैं, 1 2 -4 1 2 -4। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना रहे हैं, 2 0 -7, दूसरा स्तंभ 2 0 -7। तीसरी पंक्ति -4 -7 6, तो इसको तीसरा कॉलम बना देते हैं, -4 -7 और 6। अब ये ट्रांसपोज हुआ। इस ट्रांसपोज में देखिए, यानी ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये है और मूल मैट्रिक्स ये है, दोनों पर नज़र डालिए, कुछ फ़र्क है क्या? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जो अवयव जहाँ इसमें है वो अवयव इसमें ट्रांसपोज में भी वही है, तो इसलिए इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट जो बात करें इकाई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मतलब 2 × 2 या 3 × 3 या 4 × 4 जो डायमेंशन का मैट्रिक्स हो, अभी हमने बात की, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के प्रमुख विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल ये वाले का प्रत्येक अवयव इकाई हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो, तो इस प्रकार का मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया हमने, ये एक मैट्रिक्स है, अब देखिए इनको 1 1 और बाकी 0 0, यही तो बात कही है यहाँ पे कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ये तो 1 1 हों और बाकी 0 0 हों, तो इस तरह के मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा उदाहरण ये देखिए आप, यहाँ 3 × 3 डायमेंशन का एक मैट्रिक्स लिया है हमने, 1 1 1, ये तो लिख दीजिए पहले, ये 1 1 मतलब पहली पंक्ति पहला एलिमेंट, दूसरी पंक्ति दूसरा जो उसका एलिमेंट है, मतलब दूसरा कॉलम वाला एलिमेंट है, और ये तो प्रिंसिपल डायगोनल ये हुआ, ये तो 1 1 है और बाकी 0 0 हैं। इस तरह के मैट्रिक्स जो है इसको हम इकाई मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रहे, इकाई मैट्रिक्स का मान जब इसको हल करते हैं तो ये 1 के बराबर होता है।
या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्थान साधारण गणित में एक का है वही स्थान मैट्रिक्स में इकाई मैट्रिक्स का है, कि इकाई मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा कर दीजिए, किसी में मैट्रिक्स से भाग दे दीजिए, मूल मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए हमने यहाँ क्या किया है, इकाई मैट्रिक्स को ऐसे, अब ये इकाई मैट्रिक्स है, अगर डायमेंशन इसका सेम होना चाहिए, गुणा कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं। भाई एक को किसी संख्या से गुणा करें तो क्या फ़र्क पड़ जाना है, कुछ भी नहीं पड़ेगा। यही बात कही जा रही है कि जैसे गणित में एक को 1000 से गुणा कर दो या एक को 10 से गुणा कर दो तो इनकी वैल्यूज में कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक वैसा ही इकाई मैट्रिक्स काम करती है बीजगणित में, मैट्रिक्स में, कि इकाई मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से समान आयाम वाली मैट्रिक्स से गुना करें या भाग दे दें तो हमारे मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं आएगा, मूल मैट्रिक्स ही रहेगा। नेक्स्ट, शून्य मैट्रिक्स की बात करें, नल मैट्रिक्स। अब शून्य तो आप समझ ही रहे हैं, जीरो। जब किसी मैट्रिक्स के सभी अवयव जीरो हों तो शून्य, उसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ देखिए आप, 0 0। अब इसको चाहे आप 3 डायमेंशन में ले लो, चाहे 2 डायमेंशन में ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस तरह के मैट्रिक्स को हम शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमने मैट्रिक्स 4 तरह के देख लिए। अब हम बात करें सिंगुलर मैट्रिक्स की। जब किसी मैट्रिक्स के सारणिक का मान, अब देखिए सारणिक आपके लिए एक नया शब्द है, डिटर्मिनेंट। इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। अभी तो आप समझ लीजिए बस, जब किसी मैट्रिक्स के सारणिक का मान शून्य हो तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स में एक पंक्ति दूसरी का कुछ गुणा होती है। ऐसा ही स्तंभों के संबंध में भी हो सकता है। क्या कहा गया है, सिंगुलर मैट्रिक्स में कोई पंक्ति किसी दूसरी पंक्ति का कुछ गुणा हो सकती है, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, और या फिर कोई स्तंभ किसी दूसरे स्तंभ का गुणा हो सकता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे A = 4 2 6 3 एक मैट्रिक्स है। अब जो प्रथम कॉलम है इसका, ये वाला 4 और 6, इसको 2 से गुणा कर दें। देखिए इस मैट्रिक्स का जब मान निकालेंगे तो क्या होता है, देखिए 4, ये मैट्रिक्स जो सारणिक में बदल के आगे जाके सारणिक में अब डिटेल में बताएंगे ये सारी चीज़ें, ये 4 3 से गुणा होगा, यूँ मल्टीप्लाई होता है, और ये इससे मल्टीप्लाई होता है क्रॉस। 4 3 से, 6 2 से। फ़र्क क्या है, इसका चिन्ह प्लस का, इसका माइनस का होगा। 4 × 3 - 6 × 2, तो 4 × 12 - 12 = 0। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, प्रथम कॉलम जो है ये दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम का 2 गुना है। दूसरे कॉलम को 2 से गुना करेंगे तो ये प्रथम कॉलम आ रहा है। यही बात यहाँ कही गई थी। सिंगुलर मैट्रिक्स में एक पंक्ति या फिर कोई स्तंभ किसी दूसरे का कुछ गुना होता है, यहाँ 2 गुना है। इसी तरह से इस उदाहरण की बात करें, ये एक मैट्रिक्स है जिसके स्तंभ 1 2 -2 -4 हैं। अब जो, या तो आप इससे रो से देख लें या कॉलम से देख लें। पहले कॉलम से देख लेते हैं। इसका जो पहला कॉलम है इसको -2 से गुणा किया जाए तो दूसरा कॉलम आता है। ठीक है भाई, 1 को -2 से करेंगे तो -2 -2, 2 को -2 से करेंगे तो -4 -4। इसी तरह से पंक्तियों के बारे में बात करें, पहली पंक्ति को यदि 2 से गुणा कर दें तो दूसरी पंक्ति आ जाती, आ गई भाई। इसको 2 से गुणा करके देख लो, 1 का गुणा 2 से तो 2, और 2 का गुणा 2 से तो 4, चिन्ह माइनस का ही रहना है। तो इस तरह का मैट्रिक्स है जो ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसका मान जब निकालेंगे, देखिए इसका मान निकाल के देखिए। मैंने आपसे कहा कि इसका सारणिक मान की बात कर रहा हूँ मैं, कि आगे जाके हम बात करेंगे, लेकिन
अभी थोड़ा सा प्राइमरी लेवल पे ही बात कर रहे हैं। 1 को -4 से किया तो -4, और 2 को -2 से किया और चिन्ह रहेगा माइनस, तो 2 दूना 4, ये माइनस और बाहर चिन्ह माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। तो उस स्थिति में ये -4 + 4 बराबर 0 होगा। ये सिंगुलर मैट्रिक्स का उदाहरण। किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स संभव नहीं है। अब इन्वर्स क्या होता है इसके बारे में भी आगे जाके बात करेंगे। मैट्रिक्स का एक प्रकार होता है, जैसा हमने बात की थी सममित मैट्रिक्स, और उसमें हमने कहा था कि ट्रांसपोज यानी परिवर्तित मैट्रिक्स। तो यहाँ हम देखें एक मैट्रिक्स का क्रम परिवर्तन, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। जब किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों व स्तंभों में परस्पर बदलाव कर दिया जाए, यानी पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाए और स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए, तो बनने वाला नया मैट्रिक्स मूल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। ये होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एक उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है ए, जिसके पंक्ति के अवयव 1 2 0 और 0 1 3 है। 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें। बात वही है। जब हम इस पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे तो क्या होगा? 1 2 0 पहला स्तंभ, 1 2 0 पहला स्तंभ लिख दिया। दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ बनेगा तो 0 1 3, तो 0 1 3, ये 2 स्तंभ हुए। ठीक है, कंप्लीट आ गया। ये जो मैट्रिक्स बना है इस मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स के जो अवयव हैं इनकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदला गया है। इस तरह के मैट्रिक्स के लिए जो चिन्ह काम में लेते हैं, ए टी या ए डैश से इसे दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं, दिखाते हैं। आप दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। इसका पहला जो स्तंभ है क्या है? 1 0, तो इसको पहली पंक्ति बना दीजिए। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 और दूसरा अवयव 0, 1 और 0। फिर दूसरा स्तंभ, इसको पंक्ति बना रहे हैं, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बनाएंगे तो 2 1 2 1। तीसरी पंक्ति, तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति बनाएंगे, 0 3 0 3। ध्यान रहे ट्रांसपोज मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का डायमेंशन बदल गया है। यहाँ देखिए 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 × 3 मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज होने के बाद में पंक्तियाँ 3 और स्तंभ 2, तो 2 × 3 नहीं, पंक्तियाँ 3 है तो 3 × 2 का मैट्रिक्स हो गया ये डायमेंशन का। ठीक है। अब सदिश वेक्टर, ये मैथमेटिक्स या साइंस के विद्यार्थी 11वीं 12वीं में अच्छे से पढ़े हुए होते हैं, लेकिन एक औसत विद्यार्थी जो विशुद्ध रूप से कला वर्ग का है उसके लिए बात करें तो यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या अथवा स्तंभों की संख्या 1 हो, यानी एक ही स्तंभ हो या एक ही पंक्ति हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को सदिश कहते हैं। ठीक है, एक उदाहरण ले लें। जैसे मैट्रिक्स के अवयव ये होते हैं इस तरह से। मैंने बीजगणितीय रूप में आपको पहले दर्शाया नहीं, कारण क्या था कि बीजगणित को समझने में शुरुआती दौर में आपको थोड़ी मुश्किल आएगी। मुश्किल से मतलब ये है कि आपको अजीब सा लगेगा, इसलिए मैंने सीधे अंक ले लिए। तो इसके लिए जो संकेत चिन्ह काम में लेते हैं, A11 A12 A13। 1 का मतलब यहाँ पहला अवयव पंक्ति को और दूसरा अवयव स्तंभ को दर्शा रहा है, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का nवां अवयव।
पंक्ति कितनी है? एक। और ये जो कॉलम कितने हैं? n। तो 1 इंटू 3 n, यानी पहले एक पंक्ति और n कॉलम। सिंगल रो है, एक मात्र रो है। इस तरह के मैट्रिक्स को जो है सदिश कहते हैं। इसी तरह से एक अंकात्मक उदाहरण लें हम, तो 2, 4, 7 और 5 एक मैट्रिक्स के रूप में हमने दर्शाया है। ये है क्या? एक पंक्ति है और 4 कॉलम है, तो 1 इंटू 4 का ये वेक्टर है, पंक्ति सदिश इसे हम कहते हैं। और स्तंभ सदिश कहेंगे यदि एकमात्र कॉलम हो। ये रहा जैसे, अब ये पंक्ति के रूप में न रह के स्तंभों के रूप में आ गया, तो A11, A21, A31, AN1। भाई ये कॉलम है पीछे वाला और पहले वाली पंक्ति है, तो पंक्तियां तो कितनी है? n, और कॉलम कितना है? 1, तो n इंटू 1 आयाम वाला ये कॉलम वेक्टर हुआ। यहाँ हम 3 इंटू 1 का जो है स्तंभ सदिश का उदाहरण लिया है हमने। 4, 3 और 1 अवयव हैं, एक मात्र कॉलम है, 3 रो बनती हैं। लेकिन क्योंकि अवयव एक ही स्तंभ है, ऐसे में इसे हम स्तंभ सदिश के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैट्रिक्स से संबंधित अन्य बातें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।